Okay, what is the answer of this question? Refer the diagram and find out the potential at point A. What is the answer? Before that, any other question is pending? Previous class we have seen. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Previous class we have seen electric field as a potential gradient. Or we can say delta V is equal to minus EDR, dot product of E and distance. And in case of variable condition, we have to integrate. Only one relation you can remember, delta V is equal to E dot dr in minus. So that formula we are using here. In case of, in first case, minus V2 कितना है 10. डायग्राम में देखो यहाँ पर V2 is 10. Can you see? V2 is 10 here. Or V1 is 0. Or X2 is 1. And X2, X1 is 0. So putting the values here, minus 10 minus 0, minus पहले है 10 minus 0 and X2 minus X1, 1 minus 0. So minus 10 volt per meter. और B पर कितना होगा फील्ड? ये A पर है. What about field at B? What about field at B? -5. Just a minute. Still so many has not joined. Minus कितना? एक मिनट. -5 नहीं. Any other answer? 0. Field at B. How? How it is 0? V2 and V1 is same. V2 and V1 are same. V2 is 10 here. And V2 is also 10. It will be 0. ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. Or you can just put the value 10 minus 10 upon 3 minus 1 ले सकते हैं. Is equal to 0. ठीक है. और what about EC? 0.3. EC पर जो है फाइनल वैल्यू ये 5 रहेगी. देखो EC का यहाँ पर फाइनल 0 रहेगी. V2 0 रहेगा, यहाँ पे 0 आएगा. और ये पॉइंट ले लो, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक फील्ड चेंज नहीं हो रही. स्लोप इज नॉट चेंजिंग, मतलब all the points on this line will have the same potential. So corresponding to this point potential is 10. That will be V1. Corresponding to this पहला वाला point 1 होता है. ये तुम्हारा हो जाएगा X1. X1 पर जो है 10 है और ये X2 है 5 पर पोटेंशियल 0 है. तो थर्ड केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. थर्ड वन इज EC is equal to minus 0 minus 10 upon 0 किसके करस्पॉन्डिंग है? 5 के. और ये 10 किसके करस्पॉन्डिंग है? 3 के. कितना आ रहा है ये? 5 वोल्ट पर मीटर. कैन यू सी? तो ग्राफ इतना आना चाहिए हमें. V2 and V1 देखना आना चाहिए. V2 is the final value corresponding to S2. क्लियर? सबको समझ में आया ये? यहाँ से देखो फिर से लास्ट वाला देख लो कैसे किया हमने. V2 जो है ये वाला पॉइंट, ये पहले ओके X1 ये है थर्ड. यहाँ ये लाइन के लिए सब स्लोप चेंज नहीं होगा, सब जगह फील्ड सेम रहेगी. तो ये 3 हमने X1 लिया, वो यहाँ पे लिखा देखो. और करस्पॉन्डिंग टू दैट पोटेंशियल 10 है, वो यहाँ लिखा. और ये पॉइंट 5 है, X2 is 5, तो यहाँ लिखा है. उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ये है 0. तो लाइक दिस ग्राफ में हमें ये यूज करना आना चाहिए इक्वेशन डेल्टा V बाई डेल्टा X. ठीक है. तो इस तरह से पहले का आंसर -10 मिला, दूसरे का 0, तीसरे का 5 वोल्ट पर मीटर. क्लियर? तो ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है. एंड यू शुड बी नोइंग दिस. किसी को डाउट है क्या इसमें? कीर्तन has joined. कीर्तन, माधव,
Arindam, are you there? Kirtan, are you there? And Madhav तो ज्वाइन नहीं कर रहा, बहुत दिनों से, तीनों नहीं है ना. And here Sonia, you are joined. बहुत absentees हैं. Sonia, Arshia, then Khushi, both Khushis are Yes, there. sir. And then this side Yes, Disha, you sir. are there. And Naman, Aryan, are you there? Because names I am not seeing. Aryan, you are not joined. Harsh, Sir. Harsh भी नहीं है. Yes, sir. Harsh, are you Yes, there? sir. और Yes, sir. हर्ष ने अभी ज्वाइन किया. अच्छा, अरिंदम यू आर ज्वाइन जस्ट नाउ. नहीं, 10 मिनट से बैठा हूँ. अरिंदम, हाँ, और भूषण इज देयर. एंड देन चलो, समझ में आया सबको? ये पूछना है इसमें कुछ तुम्हें? v2 माइनस ये फार्मूले में ग्राफ में हमें ग्राफ देखकर इसमें वैल्यू पुट करो. ठीक है? एनी प्रॉब्लम इज देयर हियर? No, sir. आई थिंक इसमें एक मिनट, जस्ट इसकी पेन जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू सी? Yes, ये sir. दिया था होमवर्क में मैंने. रेफर द डायग्राम एंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ठीक है? ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो वही फार्मूला हमने लिखा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और सेम डायरेक्शन में डी आर है और फील्ड है, तो डॉट प्रोडक्ट में cos 0 1 हो जाएगा. फिर दोनों तरफ इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया. जब r1 है तो v1 है, r1 पे पोटेंशियल v1 है, ये r1 डिस्टेंस हो जाएगा, और ये r2 हो जाएगा, उस पे पोटेंशियल v2 है, r2 पे पोटेंशियल v2 है. तो 1 का v आ जाएगा, v1 एंड v2 लिमिट्स है उसकी, और इधर e बाहर आ गया तो 1 बचेगा इसमें, है ना? यहाँ पे देखो e बाहर आ जाएगा, तो dr r1 r2. ठीक है? तो यहाँ पर 1 का r आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो उसका r है ये. ठीक है? तभी लिमिट लगा देंगे, यहाँ पर v2 माइनस v1 हो जाएगा. कहाँ गया नीचे? अरे ये और इसका हमने r2 माइनस r1 लिखा, यहाँ का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. r2 माइनस r जो d है माइनस बाहर है, तो v2 माइनस, अभी e की वैल्यू भी पुट कर दी, v2 माइनस v1 है माइनस, पहले से ये e की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट शीट की मल्टीप्लाइड बाय d. तो माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पर? बिकॉज v2 का पोटेंशियल कम होगा, तो साइड चेंज करके लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा. ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन 10th है, न्यूमेरिकल का मैंने शायद बताया था प्रीवियस क्लास में. डायरेक्ट भी लिख सकते, देखो इतना नहीं करना है, यूनिफॉर्म फील्ड में सीधा ऐसे लिखना पड़ता है वेद वाले फार्मूला से, ईडी. ठीक है? ई कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? ऐसे बस यहाँ पे ध्यान रखना. फिर हायर पोटेंशियल, यहाँ पे माइनस हमने छोड़ दिया, जब डेल्टा वी लिखेंगे तो हायर पोटेंशियल वी हायर माइनस वी लोअर, ये मतलब होगा. अगर माइनस छोड़ दिया तो वेद फार्मूला से डायरेक्ट देख सकते हैं, इतना इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें यूनिफॉर्म फील्ड में. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, then we need the integration. Who has joined now? Kirtan, are you there? Refer the diagram and find potential difference between the points A and B. अभी ये लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसकी फील्ड वेरी होती है, इसमें इंटीग्रेशन के बिना हम नहीं लिख सकते. ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला वर्क नहीं करेगा. डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, वेद वाला फार्मूला, ये वर्क नहीं करेगा. ये फील्ड डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा हमें. ठीक है? तो लेट अस सी, वही फिर से वही रिपीट कहानी, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, लिमिट्स लगा दी, r1 पर v है, यहाँ पे a एंड b लिया हमने, देखो पोटेंशियल a लिया, यहाँ पे b लिया, तो इसलिए v एंड v भी r1 r2. ठीक है? तो ये v माइनस v हो जाएगा. इधर कांस्टेंट देखो बाहर निकाल लिया हमने, तो ये क्या बचा, यहाँ पे देखो dr बाई r बचा है. यहाँ पर ये dr बाई r का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई r का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है ना? यहाँ पे देखो लॉग आएगा. इसके बाद देखो
-2k लैम्डा, लॉग को हम क्या लिखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा फिर से लिख रहा हूँ मैं, लॉग को क्या लिखते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे -2k लैम्डा, लॉग को नेचुरल लॉग ln लिखते हैं, ln r, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पे r1 to r2। फिर नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप जो है इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो फिर से वही माइनस क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे वी बी है ना, बी का पोटेंशियल कम होगा, दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन ही आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 एंड मोर मार्क्स का, ठीक है। मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा आज या कल, लिंक डाल दूंगा तो पूरा असाइनमेंट एक साथ तुम्हें दिखेगा, न्यूमेरिकल्स प्लस 2 एंड मोर मार्क्स एंड देन 1 मार्क्स की। लेकिन फायदा नहीं, तुम लोग तो होमवर्क कर ही नहीं रहे, फायदा नहीं तुम लोग को असाइनमेंट वगैरह देने का है, जब क्लास का ही नहीं कर रहे तो वो असाइनमेंट तो करना ही नहीं तुम लोग को, एक्सेप्ट वेरी फ्यू, या तो मुझे इंडिविजुअल जो लोग कर रहे हैं उनको ही इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, है ना। आई एम वेरी अनहैप्पी विद दिस ऑल ऑफ यू दोज हु आर नॉट डूइंग होमवर्क। क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, बाय द वे बोलो, मेनी ऑफ यू, हार्डली 1 or 2 or 3, दैट्स ऑल, इतने लोग से ज्यादा कर ही नहीं रहे होमवर्क, व्हाई, क्यों नहीं कर रहे बोलो, क्या प्रॉब्लम है भूषण, क्या प्रॉब्लम है, कम से कम जितना जो रोज कवर हो रहा है, हाँ बोलो, जितना रोज कवर हो रहा है वो तो भेजो ना, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, बाकी मैं थोड़ी बोल रहा हूँ एक साथ जो है पूरा असाइनमेंट करना है। अरिंदम तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भेजने में असाइनमेंट? सर आज से भेज दूंगा सर। आज से भेजेंगे। आर्शिया अभी तक नहीं भेजा तुमने, एक बार भी, तुमने उस दिन बोला भेज दिया है, कहाँ है वो? अनम्यूट करके आंसर दो, चलो। आर्यन, आर्यन सर तुमने मैंने भेजा था भेजा है ना। हाँ हाँ ठीक है, सर मैंने आर्यन ने भेजा भेजा था। भेजा है, चलो ठीक है। दिशा भेजा था, एक बार शायद भेजा है ना, कल का नहीं हाँ। भेजा? कल का नहीं नहीं। भेजा, नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? तुम लोग जस्ट ऐसे ही सीरियस नहीं हो, क्या प्रॉब्लम बताओ, समझ में नहीं आ रहा है, टेल मी, स्पीक आउट। मैंने तो तुम्हें इतनी लिबर्टी दी है कि भाई जैसा समझ में आए वैसा करो, है ना। जो भी समझ में आए, फार्मूला लिखो, वैल्यू नोट करो, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है सॉल्व करके भेजो, कम से कम मुझे पता लगना चाहिए ना क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। उसके बाद कौन है? हेमांग। सर मैंने आपको हेमांग भेजा है, भेजा है, जितना कर, हाँ जितना किया उतना भेजा है। कल का बताओ, अभी मैं तो ज्यादा पुरानी बात ही नहीं कर रहा हूँ, कल की हाँ बात कर कल रहा हूँ। की बात है। भेजा था, हाँ पर्सनल नंबर पे भेजा था, 3, हाँ हाँ ठीक है मैं चेक करता हूँ फिर से। खुशी, भेजा खुशी है 2, सर। खुशी 2 तुम्हें नहीं मिला, कल वाला नहीं मिला मुझे, ठीक है। Yes, sir. खुशी 2 की बात हो रही, खुशी पाहुजा। सोनिया, क्या व्हाट अबाउट योर होमवर्क? एक भी होमवर्क नहीं किया अभी तक तुमने, क्यों? सोनिया अनम्यूट करो और बताओ। और सारिन्या आल्सो, सारिन्या यू आल्सो। डेली के जो 2-3 क्वेश्चन रहते हैं क्यों नहीं सवाल करके भेज रहे? जिनको कंटिन्यू नहीं करना है वो फिर वो ज्वाइन ना करें। अगर तुमने डिसाइड नहीं किया है कि हमें कंटिन्यू करना है तो डोंट ज्वाइन, ठीक है। अगर जिन्होंने डिसाइड किया है कंटिन्यू करना है, मैं उनको पूछ रहा हूँ, और जिनको कंटिन्यू नहीं करना है दे कैन टुमारो ऑनवर्ड्स दे कैन लीव, ठीक है। और जिनको कंटिन्यू करना है और उनको मैं बात कर रहा हूँ, अगर सीरियस नहीं है तो नो यूज ऑफ ऑल दिस, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है वो नहीं करोगे रोज के रोज, पीछे होते जाओगे। सीरियसली अगर नहीं चल रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं इतना सब मगजमारी करने का, ठीक है। नमन है? यस सर। हाँ, तुम्हारा हुआ होमवर्क वगैरह हो रहा है? यस सर भेज दो। और कुछ प्रॉब्लम है तो रेगुलर बताओ, प्रॉब्लम है तो बताओ,
क्या मतलब न्यूमेरिकल ट्राई करते हो तुम लोग? यस सर। क्यों नहीं? फिर क्या डर लगता है भेजेंगे सर क्या सोचेंगे? नहीं हुआ, गलत हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम आती है भेजने में? ट्राई करते हो तो वही भेजो, जितना हो रहा है भेजो। आर्शिया, तुम्हें क्यों डर लगता है कि सर भेजेंगे तो सर क्या सोचेंगे? इम्प्रूवमेंट करना सीखना। सॉरी मतलब सॉरी सिस्टमैटिकली नहीं सर, मैं है क्या? रफ में सॉल्व करता हूँ सर, हाँ तो सिस्टमैटिकली रफ ऐसा में ही, 1 रफ के पेज निकालो, फाइल में उसको लगा दो। रफ में अगर कर रहे हैं ना, अगर ज्यादा लग रहा है कि नहीं अभी मुझे नोटबुक में नहीं है, उसके फाइल बना लो, पंच करके लगा दो, बाद में फिर उसको नोट कर लो जब हम नहीं सर, डिस्कस आज से करेंगे मैं क्लास अच्छे से में। सिस्टमैटिकली करके आपको फोटो भेज दूंगा सर। हाँ, तो उसको करते जाओ पहले, और अपना जो है असाइनमेंट के बाद में, असाइनमेंट के साथ में करते रहो। कम से कम रोज के करेंगे तो क्लास में डिस्कस होंगे, तभी पता लगेंगे ना क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे है, तभी इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा थोड़ा करने शुरू करोगे ना तो फिर होते भी जाएंगे, नहीं तो फिर डर लगता रहेगा। मैं चलो देखो, ये जो है 2 and 3 मार्क्स का, 2 and more मार्क्स का बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी वो नहीं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये वाला। ये 2008, इसका जो इंटीग्रेशन तुम्हें लग रहा है कि नहीं इंटीग्रेशन हम फालतू में कर रहे हैं, लेकिन आया था बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जब हमने किया ना, इसमें एक स्टेप है बस आगे, दैट्स ऑल। तो असाइनमेंट में जब देखोगे 2000 लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। इसका तुम्हें तुम्हें मैं इतनी लिबर्टी देता हूँ कि तुम लोग स्नैपशॉट ले लो। दूसरे बैच में मैं बिल्कुल उनको ना तो असाइनमेंट भेज, ना तो मैं उनकी पीडीएफ कॉपी भेजता हूँ, वो खुद नोट करते हैं। अदर बैच है सीरियसली नोट करते हैं वो लोग अपने हाथ से, उनको टाइम देता हूँ लिखने का, भाई नोट डाउन कर लो इतना, फिर नोट करते हैं, फिर उनको वो असाइनमेंट होमवर्क भी डेली करके भेज रहे हैं। तुम लोगों को मैं इतना लिबर्टी दे रहा हूँ, चलो स्नैपशॉट ले लो फटाफट, बाद में उसको लिख लो, फिर भी तुम लोग होमवर्क नहीं कर लो। चलो कहाँ तक हुआ ये क्वेश्चन देखो, देखो इसको, चलो आंसर मैंने तीनों तीनों पार्ट के आंसर लिखे हैं, उसके बाद ये सॉल्व किया है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, बट तुम अपने हाथ से जितना लिख सकते हो लिखते जाया करो, हैबिट होनी चाहिए लिखने की। ये हो गया, और ये वाला छोड़ दो, केवल इतना ही देखो, और उसके बाद मत देखो क्योंकि तुम्हें खुद ही ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4, बाद में मैं कल दिखाऊंगा उसको। ऑफकोर्स तुम्हारे पास असाइनमेंट नहीं है तो वो छोड़ सकते हो। न्यूमेरिकल वाला असाइनमेंट है, 1 मार्क वाला है, 2 and more मार्क्स वाला नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। रेफर डायग्राम इफ, देखो इसको यहीं पे करते हैं, रेफर डायग्राम, सी रेफर द डायग्राम इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1, ये वाला वन है, इज v and that of point 2 is 0, इसका 2 का 0 है, then find the relation of potential difference between 1 and 2 in terms of e। फिर से वही फॉर्मूला, फील्ड यूनिफॉर्म दिख रही है, ऐसे अगर होती ना तो समझ लो यूनिफॉर्म है वो, है ना। और लिख लो अपनी तरफ से, चलो फील्ड इज यूनिफॉर्म, हाँ यहाँ पे दिया है ई यूनिफॉर्म ले लो, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वही फिर से अभी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, v2 माइनस v1, है ना, दिख रहा है v2 माइनस v1, वही डेल्टा v जब हम लिखते हैं एक्चुअल में ये फार्मूला है ना, तो डेल्टा v इज v2 माइनस v1। जब हम डायरेक्शन सेपरेट दिखाते हैं तो माइनस हटा लेते हैं, है ना, या फिर हमें केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, प्लस ये नहीं बताना है कौन सा पोटेंशियल हायर पे है कौन सा लोअर पे, तब हम शॉर्टकट मार सकते हैं वेद फार्मूला। अच्छा इसको देखते चलो, फिर हम देखते हैं। तो v2 माइनस v1, v2 मैंने क्या लिखा है 0, 2 पर 0 है ना, और 1 पर कितना है v दिया है, 1 पर v दिया है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू ed, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में वेद फार्मूला बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तुम्हें एक डाउट आना शुरू हो जाएगा, देखो किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें, बोलो, एनीबॉडी इज गेटिंग डाउट हियर, टेल मी क्विकली। डाउट ये आना चाहिए तुम लोगों को कि 0 तो इनफाइनाइट पे होता है पोटेंशियल, यहाँ पे कैसे हो गया, है ना, कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, हाँ देखो सर। देखो यहाँ पे हमने एक मेटल प्लेट ले ली और दूसरी यहाँ पे ले ली, ठीक है, और इसको अगर हम अर्थ कर दें
अर्थ का पोटेंशियल 0 लिया जाता है, हमने शुरू में लिखा भी है, अर्थ इज कंडक्टर एंड इट इज वेरी ह्यूज, देयरफॉर इसका पोटेंशियल 0। वो कंडक्टर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों कंडक्टर आपस में कनेक्ट हो गए, और कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहता है थ्रू आउट। अर्थ का सर 0 वो है तो तो इसका भी 0 कर देगा। न्यूट्रल भी बन जाएगा ना? न्यूट्रल नहीं, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। कोई भी चार्ज कंडक्टर अगर ग्राउंड होता है तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है। हाँ नहीं, न्यूट्रल हो जाता है वो क्वेश्चन मार्क है, मे बी एंड मे नॉट बी। ये पॉइंट मैंने आगे लिखा हुआ है, आगे कहीं पे ये पॉइंट इसी कल के टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो ओके वो सर। लेकिन वो 0 ये तो मस्ट है। कंडक्टर का पोटेंशियल, किसका डाउट था ये? हर्ष कौन है, किसका था ये? आर्यन सर। आर्यन, हाँ आर्यन, तुम्हारा डाउट सही है। और ये पॉइंट मतलब ये लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ये बोला था शुरू में कि पोटेंशियल जो है पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहता है, अर्थ का पोटेंशियल 0। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो एक मैं सुनो ध्यान से, ये कंडक्टर एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है, इसको अर्थ कर दिया है, ठीक है। तो ये वाली का 0 हो सकता है, सेकंड वाली जो है ना इसका 0 हो सकता है, और ये v हो सकता है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हम एक्चुअली में हम ये पढ़ने वाले हैं कल या परसों से। ये इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर की एक प्लेट जो है एक प्लेट पे पोटेंशियल v रहता है, दूसरे को अर्थ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दूसरी प्लेट को या तो अर्थ कर देते हैं हम ऐसे, या फिर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ कर दिया तो 0 हो जाता है। तो बीइंग एट फाइनाइट डिस्टेंस वी कैन प्रोड्यूस द 0 पोटेंशियल, है ना। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट कंट्राडिक्शन नहीं है, ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जो हमने डिराइव किया था उसमें हमने ये बोला था कि इन्फिनिटी पर 0 है वो कॉन्सेप्ट। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और इसको हमने एक को अगर अर्थ कर दिया तो 0 हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल। तो ये एक्चुअली ये टॉपिक हम डील करने वाले हैं, कैपेसिटर या कंडक्टर बोलते हैं उसको, अपना कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं। तो ये टॉपिक कल या परसों से हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ बोलो। ओके सर, वही उसको पूछना था ध्यान कब में से रखते चालू हुए कर रहे हो? हाँ वो अपने आप जब उसका नंबर आएगा तो ओके सीक्वेंस में चलेंगे, हम कोई भी चैप्टर मिस नहीं करने वाले, एक ही सीक्वेंस में चलेंगे और सब टॉपिक कवर होते जाएंगे 100%, तुम्हारा एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो ये कैपेसिटर में तुम देखोगे वहां पे वेद फार्मूला V=ED यूज करने जा रहे हैं हम लोग, ये वाला, है ना। तो इसमें माइनस नहीं है, बिकॉज सेकंड प्लेट जो थी, फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल V है, सेकंड प्लेट का पोटेंशियल 0 है, तो वो पॉइंट हट गया, तो V=ED, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमें काम आने वाला है, इसको नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो ये वेद फार्मूला यूजफुल है यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, लेकिन है ना, लिखना है तो जस्ट ले लो इसकी स्नैपशॉट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे की पॉइंट बहुत, देखो अभी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत रेगुलर आती है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने दिया, ये डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जो डेरिवेशन नहीं है उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, derive the relation for potential due to uniformly charged shell। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था हमने, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल किया हमने, वो डेरिवेशन अपने कोर्स में था। कैसे किया था याद है किसी को? गॉसेस लॉ से किया था मैं, ठीक है, क्लियर। और एक पॉइंट और सुनो ध्यान से, हाँ चलो मैं यहाँ पे पहले डिराइव कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये एज ए क्वेश्चन मैंने दे दिया, बिकॉज ये एनसीईआरटी बुक में थे। जो मैं हेडिंग लिखा के तुम्हें डेराइव करा रहा हूँ वो एनसीईआरटी बुक के डेरिवेशन है। जो एनसीईआरटी बुक में डेरिवेशन नहीं है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कभी कभी हम एज ए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि वो यूजफुल है इंफॉर्मेशन इसकी काफी। तो Q इज द चार्ज एंड R इज द रेडियस ऑफ द शेल, देयरफॉर सिग्मा विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना होता है 4πr²। तो ये रिलेशन, तो Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, Q = सिग्मा × 4πr²। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यूज किया इसको। तो पहला पॉइंट आउटसाइड, सपोज यहाँ पे हमने पॉइंट है R डिस्टेंस पर, ठीक है, तो विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R, रेडियस से बड़ा है, तो उसमें ये आएगा पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल विल बी
ये कहीं पढ़ा है हम लोगों ने? ये फार्मूला कहीं पढ़ा है? Yes, दिख रहा sir. है तुम लोग? कहाँ पे पढ़ा है? कूलम्स पॉइंट लॉ। चार्ज का सेम Coulomb's law. कूलम्ब्स लॉ में नहीं, देखो हाँ पॉइंट, अरे कूलम्ब्स लॉ नहीं है, ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है। अभी तो पढ़ा इसी चैप्टर में। पॉइंट चार्ज का और शेल का एक जैसा रहता है बाहर के हाँ, पॉइंट्स नीचे के लिए आर स्क्वायर और रहता है सरफेस के पॉइंट कूलम्स के लॉ लिए। में। हाँ, और उसमें एफ बी रहता है। ठीक है, अच्छा चलो मुझे से एक क्वेश्चन बताओ तुम लोग। देखो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स के लिए, फील्ड के लिए, पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये तुम्हें ये 4 फार्मूले याद रखने हैं ना। मोस्टली 99% टाइम्स यही होते पॉइंट चार्जेस के लिए, बाकी इससे डेरिवेशन डिविएशन होते। तो इसमें कुछ मिस्टेक किया मैंने ऊपर फर्स्ट 2 वाले में, कोई मिस्टेक की है क्या? क्या मिस्टेक है बोलो? फोर्स एंड फील्ड वाले में सब पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स, पॉइंट चार्ज की फील्ड, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल और पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिस्टेक की है बोलो फर्स्ट वाले में? ये सही, इसमें मैंने मॉड नहीं लिखा। वेक्टर क्वांटिटी है ना, मॉड लिखना पड़ता है हमें। Yes. और ये स्केलर है, इसमें मॉड नहीं लिखना पड़ता है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली है पॉइंट चार्जेस के लिए। याद रखो 4 फार्मूले, ठीक है। बाकी थोड़े थोड़े, अच्छा इसमें एडवांटेज क्या, शेल के लिए भी यही फार्मूला चल जाएगा फील्ड का जो सेकंड वाला लिखा था, और पोटेंशियल का भी यही चल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी हमें ज्यादा पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसमें अगर हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ये वैल्यू है ना, तो ये आएगा और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। इसका डेरिवेशन में बता देता हूँ थोड़ा सा। डेरिवेशन वही dv इज इक्वल टू माइनस EDR और इनफाइनाइट, अभी यहाँ पे वापस वही इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0, r पर v है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं, शेल का हमने ये गॉसेस लॉ से डिराइव की थी फील्ड KQ/r²। अभी हमने लिखी भी थी पॉइंट चार्ज जैसी है, तो x⁴ वाले इंटीग्रेशन से ये आएगा और फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेशन हमने यूज किया है 1 इसका 1 आई मीन r⁻⁻² का इंटीग्रेशन -1/r आता है। माइनस बाहर आ गया, बाद में फिर से माइनस को न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो, ठीक है। KQ/r आ गया। सरफेस के लिए हमने कैपिटल R को स्मॉल r को कैपिटल R लिख दिया, है ना, ठीक है। आई थिंक इसका बैटरी चली गई है शायद, रुक जाओ इसको चार्ज कर लूँ मैं। जस्ट मिनट, होल्ड ऑन, 1 सेकेंड में कनेक्शन हो जाता है उसका, ठीक है। तब तक तुम लोग स्क्रीन देखते रहो। ये यहाँ से है ना, ठीक है, ये लिख लो, ये स्नैपशॉट ले लो, चलो, ठीक है। अभी इनसाइड का बहुत इंटरेस्टिंग है। सरफेस तक तो, सरफेस एंड बाहर का तो पॉइंट चार्ज जैसा है। इनसाइड का ट्राई कर सकते क्या तुम लोग? मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इनसाइड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो ट्राई करो, अभी मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ। इनसाइड वाला तुम्हें सबसे नीचे देखो लिखा हुआ इनसाइड का। सरफेस का समझ में, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट मैं चार्जर लगा दूं, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी कनेक्ट द चार्जर। हाँ देखो, कमिंग बैक, तो सरफेस के लिए वही कैपिटल R स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा। ये कहाँ था सरफेस का, ये वाला R कैपिटल R से एक कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये सब जस्ट पॉइंट चार्ज के हैं, ये बना सकता हूँ। इसका बताओ, इनसाइड फील्ड 0 थी, है ना, इनसाइड फील्ड 0 थी चार्ज शेल के अंदर, बट पोटेंशियल भी 0 होगा क्या? आंसर इज नो। इंपॉर्टेंट भी लिखा देखो मैंने, अंदर कितना होगा चार्ज शेल के अंदर, KQ/R, स्मॉल r नहीं है,
कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर किसका है? ये सरफेस वाले का ही तो है, सेम एज दैट ऑन द सरफेस। ये बहुत सरप्राइजिंग, इंक्लूडिंग एट सेंटर, इंक्लूडिंग एट सेंटर आल्सो, इंक्लूडिंग एट सेंटर, सेंटर में जीरो नहीं है, इंक्लूडिंग एट सेंटर आल्सो, थ्रू आउट, सेम एज दैट ऑन द सरफेस, थ्रू आउट, थ्रू आउट कर देता हूँ, इसका मतलब सेंटर इंक्लूड हो जाएगा उसमें ना, थ्रू आउट, सेम इंक से लिख रहा हूँ, थ्रू आउट, इंक्लूडिंग सेंटर। तो ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है। सेंटर में जनरली मेरे बताने के बाद भी तुम लोग जीरो ही लिख के आते हो। देखो इसका डेरिवेशन करते हैं, इवन इफ प्रूफ इज नॉट इन अवर कोर्स बट आई एम शोइंग यू हाउ टू गेट दिस रिजल्ट, क्योंकि तुम्हें हमेशा डाउट रहता है इसका। देखो तो वही फार्मूला फिर से, ईडीआर डीवी इज इक्वल टू माइनस ईडीआर, फिर से वही इंटीग्रेशन, यहाँ सरफेस से लेना है, अभी इनफाइनाइट से नहीं लेंगे बिकॉज डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, इनफाइनाइट से तुम सरफेस पे आ रहे हो और उसके बाद सरफेस से अंदर, तो हमें 2 पॉइंट का पता है ना, हमें सरफेस, अभी सरफेस के बाहर तक आ रहे हो, हमें सरफेस के अंदर से स्टार्ट करेंगे, सरफेस के अंदर भी आ रही होगा, थिन शेल है वहां पर, आर पर, ओके आर पर पोटेंशियल वीएस, अंदर से स्टार्ट करो उसको और अंदर किसी पॉइंट पे चले जाओ, ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया और अंदर आर पे आ गए हम सेंटर से, ये भी तो ये कैपिटल आर रहेगा देखो, और वहां पे वी एस है, अंदर पॉइंट स्मॉल आर, वहां पे वी है, ठीक है। तो अभी वन का जो है इंडिकेशन वी आ जाएगा, अपर लिमिट वी माइनस वी एस, और इधर हमने अंदर ई जो है जीरो है, शेल के अंदर ई जीरो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, ई इज जीरो इनसाइड, ई इनसाइड इज जीरो, गॉसेस लॉ से हमने प्रूव किया है, तो राइट साइड में जीरो हो गया, तो v इज इक्वल टू वी एस, तो v इनसाइड इज इक्वल टू v ऑन द सरफेस के क्यू बाई आर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, सेंटर में भी सरफेस पे सपोज 10 वोल्ट है तो सेंटर में भी सर 10 वोल्ट होगा। इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि हम लोग, जस्ट 1 मिनट बताए शायद, कैन यू सी द टाइम, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? 6 minutes 21 seconds. 6 मिनट्स है क्या? ओके चलो फिर सर 33 मिनट्स हो चुके हैं। 33 मिनट्स हो गए, चलो ठीक है। तो ये ग्राफ है देखो, शेल के अंदर से लेकर स्टार्ट करना है पोटेंशियल का, ये लिख लो, चलो इसको तुम्हें इसमें देखो एक पॉइंट मैं बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ, देखो बाहर का, यहाँ पे आ जाओ, ये जो है ना, ये तुम लोगों ने शायद, मुझे किसी ने होमवर्क भी भेजा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां पर आर जो है उन्होंने सरफेस से ली थी, आर डिस्टेंस जो है फ्रॉम सेंटर है, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर ऑफ शेल। ग्रेविटेशन में भी जो स्मॉल आर होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से रहता है, सैटेलाइट जो घूमते हैं ना, अर्थ सरफेस से नहीं रहते, सेंटर ऑफ द अर्थ से रहते हैं, ऐसे ही यहाँ भी ये डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पे पॉइंट है, तो आर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डायग्राम बना के बताया था, पता है, ठीक है। तो यहाँ भी तो समबडी, आई थिंक दिशा ने कुछ प्लस माइनस किया था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कुछ नहीं, उसमें सेंटर से डिस्टेंस दिया है, सेंटर से लेना है, सरफेस से माइनस नहीं करना हमें। हाँ अगर तुमने सरफेस से डिस्टेंस दे दिया और रेडियस अलग दी तो लगे तो ऐड कर लो उसमें, जनरली सरफेस से दिया नहीं होता है, डिस्टेंस जो है सेंटर से दिया होता है, तो हमने लिखा भी है देखो, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। और इनसाइड के लिए तो हमें टेंशन लेना ही नहीं, इनसाइड में आर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, इनसाइड में तो कैपिटल फार्मूले में कैपिटल आर आ रहा है, तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ग्राफ लगे तो अभी टाइम है तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको तुम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, सेम रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, जैसा कि हमने फील्ड में भी लिखा था, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड मेटल की बॉल है सपोज, है ना, तो उसमें भी सेम रिजल्ट वैलिड होंगे, सेम रिजल्ट्स वैलिड होंगे, जो कि इसमें शेल के लिए, शेल जो है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों का हो सकता है, हमने ऊपर इसमें लिखा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा था हमने, शेल इज ऑफ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दोनों, है ना, चाहे तो लिख लो ऊपर हेडिंग में, लिख लेना अपने आप ही नोट्स जब लिखोगे ना, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग,
यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज लिखा है, बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड स्फीयर हुआ मेटल का तो ऑटोमेटिकली चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यूजफुल पॉइंट है, कभी तुम्हें काम आ सकता है ये सब, है ना, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है इसमें। तो ग्राफ ड्यू है, ग्राफ तो देखता हूँ अभी मैं बना सकता हूँ क्या? ये क्वेश्चन मैं थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड से लेकर सीबीएसई बोर्ड से लेकर जेईई एडवांस तक आता है ये क्वेश्चन। इफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज शेल of the radius 2 meter is 10 volt, then find the potential at points center of the shell at the distance 2 meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter from the shell, from the center of the shell. डिस्टेंस सारे सेंटर से ही लेना है ना, अंदर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर के लिए फर्क पड़ता है ना। डिस्टेंस सरफेस से लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपना पूरा उससे करो, मेहनत से करो, ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो ये डायरेक्ट आंसर है। केवल 3 मीटर वाले का कैलकुलेट करना है, और बट अंदर वाले पॉइंट का जनरली पूछते हैं। 3 मीटर बाहर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, देखो इसको मैं यहाँ करा देता हूँ तुम्हें, ये वाला। refer the diagram in which potential on the surfaces of two concentric sphere। कुछ प्रॉब्लम है क्या? साउंड एको कर रही है? कितना टाइम बाकी है? सर हो गया टाइम तो। हो गया 1 मिनट हो ही कब गया तक? सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन दोनों ग्राफ और ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, ये तुम होमवर्क में करके भेजना है तुम्हें। पीछे भी शायद एक क्वेश्चन है ना। हाँ ओके ओके, हो गया क्या टाइम? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट बचे इसका। हाँ ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें, लास्ट वाला। ओके उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, देखो। रेफर डायग्राम इन विच पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स आर शोन। कंडक्टिंग है जनरली, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए हो सकता है, बट जनरली कंडक्टिंग ही लिखा जाता है, उसमें इफेक्ट जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। फाइंड नेट पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा बोलो? 5 वोल्ट इसका है, 10 वोल्ट इसका है, 5 + 10 15। सेंटर में दोनों अंदर वैलिड रहता है ना, जितना सरफेस पे होता है उतना अंदर होता है। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट करके भेजना, तुम दोनों पार्ट कर लेना, ऑन द सरफेस ऑफ द इनर शेल। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इससे पहले बोल। कोई होमवर्क दिए थे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ग्राफ ड्रा करना है, और ये असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन है, लेकिन असाइनमेंट अभी मैंने दिया नहीं तुम्हें। 2 और 3 मार्क्स वाला अभी मैंने लिंक नहीं भेजा, आज या कल में लिंक डाल दूंगा मैं ग्रुप में, तो गूगल ड्राइव में से वो पूरा मिल जाएगा तुम्हें, फुल असाइनमेंट मिल जाएगा। इधर कुछ है कि हाँ, ये न्यूमेरिकल था, 10th न्यूमेरिकल शायद ग्राफ कर लिया के तुम बाद लोगों ने। वाला, ग्राफ के बाद वाला। ग्राफ के बदल, हाँ ये वाला, ये ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसका नोट कर लो फिर भी।